हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। जी हाँ, मेरा नाम मोहम्मद नजमुल हुदा है और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल बायो टू बायो। जी हाँ बच्चों, जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि 1 अक्टूबर से 12th यानी 12वीं क्लास का थ्योरी स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही साथ 11th क्लास का भी थ्योरी स्टार्ट हो जाएगा। तो जी हाँ, 12वीं और 11वीं यानी 11th एंड 12th दोनों का थ्योरी स्टार्ट हो चुका है और आज जो है पहला सेशंस है। ठीक है, तो पहला सेशन में हम बॉटनी का लेक्चर लेकर के आए हैं जो चैप्टर नंबर आपका 14 है। चैप्टर नंबर क्या है, 5 है। चैप्टर नंबर 5 है, 5वां चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्या नाम है इसका बेटा? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी चैप्टर का नाम है। आइए समझते हैं मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं और फ्लोरिंग प्लांट किसको कहते हैं। मॉर्फोलॉजी कहते हैं बायोलॉजी का उस ब्रांच को जिसमें किसी भी जीव का बाहरी स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। इंग्लिश में अगर इसको लिखना चाहेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी जीव के बाहरी स्वरूप को। जैसे मैं हूँ, मेरा क्या दिखता है? मेरा हाथ दिखेगा आपको, कान दिखेगा, माथे का बाल दिखेगा आपको, ठीक है, पैर दिखेगा, उंगली दिखेगा, तो ये सब बाहर में है। उसी तरीके से पेड़ पौधे में आपको क्या क्या दिखता है? एक तो आपका पत्ती दिखता है, फ्लावर दिखता है, स्टिम दिखता है यानी तना दिखता है, फल दिखता है और उसके बाद बीज भी दिखता है। इस तरीके से आप क्या बोल सकते हैं, ये मॉर्फोलॉजिकल पार्ट है इनका। फ्लोरिंग प्लांट का क्या मतलब होता है? यानी वैसे प्लांट जिसमें क्या होता हो, फूल होता हो, वैसे प्लांट को हम लोग फ्लोरिंग प्लांट कहते हैं। और इसके अंतर्गत दो तीन तरीके का प्लांट है। आपका एंजियोस्पर्म हो गया नंबर 1 में, नंबर 2 में जिम्नोस्पर्म और नंबर 3 में बहुत सारा ऐसे चीज़ हैं जो आप पढ़िएगा। ठीक है, खैर जाने दीजिए, आप इसको डेफिनेशन आप लिख लेंगे कि मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं। जीव विज्ञान का वह शाखा जिसमें किसी भी जीव का बाहरी स्वरूप का अध्ययन किया जाता है यानी आउटर स्ट्रक्चर का। और फ्लोरिंग प्लांट किसको कहते हैं? यानी दोज प्लांट यानी वैसे प्लांट जिसमें फ्लावर होता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोरिंग प्लांट। तो आपके सामने एक प्यारा सा पौधा जो है ये हो रहा है, विजिबल हो रहा है, जिसको आप देख सकते हैं कि एक प्यारा सा पौधा है। इस प्यारे से पौधे में आपको इधर नीचे की तरफ यानी मिट्टी के अंदर आपको जड़ दिख रहा होगा। ये आपका पत्ता हो गया। क्या हो गया? ये पत्ता हो गया। उनके बाद जो है ये आपका जो है ये फ्रूट्स दिखाया जा रहा है कि ये फ्रूट्स है। और उनके बाद ये जो आपका मेन है ये वाला यानी ये वाला क्या हो गया? तना हो गया, एकदम मोटा सा तना हो गया। उनके बाद आपको दिख रहा है कि ये वाला क्या है? इनका ये वाला फ्लावर है यानी फूल है। तो आपको बहुत सारा चीज़ दिख रहा है, यानी आपको जड़ दिख रहा है, उनके बाद आपको तना दिख रहा है, उनके बाद आपको पत्ता दिख रहा है यानी ये वाला सब पत्ता है। ये क्या है? पत्ता है। पत्ता कौन कौन सा आपको समझ में आ गया। उनके बाद आपको फूल दिख रहा है, उनके बाद आपको फल दिख रहा है और लास्ट में आपको सीड होता है। सीड किसके अंदर होता है बेटा? फल के अंदर होता है। याद रहे, फल के अंदर होता है। और किसी किसी में सीड जो है ना ऐसे ही रहता है। तो आपको आज यही करना है और इसका फिगर भी बनाना सीखना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम छोटा छोटा लेक्चर लेके आएंगे जिसमें से आपको जो है ना पढ़ने में भी सहूलियत होगा और बेसिक आपका कंप्लीट होता जाएगा। तो इस फिगर को अच्छी तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। अच्छा, दूसरा ये बात है, जो मिट्टी के अंदर रहता है यानी ये वाला पौधे का वह हिस्सा जो मिट्टी के अंदर होता है उसको हम लोग रूट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रूट सिस्टम, यानी जड़ रहता है उसमें। और मिट्टी के ऊपर प्लांट का जितना भी पार्ट होता है उनको क्या कहा जाता है? शूट सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शूट सिस्टम। मिट्टी के अंदर वाला रूट सिस्टम और मिट्टी के ऊपर वाला शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में क्या आ जाएगा? तना आ जाएगा, पत्ती आ जाएगा, उसके बाद जो है आपका फ्लावर आ जाएगा, फ्रूट आ जाएगा, सीड आ जाएगा। बाद में हम लोग देखेंगे कि मिट्टी के अंदर क्या बोलते हैं आपका स्टीम भी होता है, जैसे आलू होता है, प्याज होता है, ये सारे के सारे मिट्टी के अंदर होता है। लेकिन आज का आप लोग का यही लेक्चर रहेगा बस इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है क्लिक कर लीजिए और बढ़िया से आप लोग देख लीजिए एक बार सही से कि कैसे बना हुआ है। आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये पेज, ये स्लाइड देखने के लिए मिल जाएगा। हम लोग नेक्स्ट में करेंगे, एक एक टॉपिक करेंगे कि जड़ क्या होता है,
ठीक है। ये जड़ जो होता है, रूट क्या होता है, इसका क्या काम है, उसके बाद हम लोग तना करेंगे, तना क्या होता है, मतलब इसी में आपका जो है ना पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा इसी को पढ़ते पढ़ते। यानी 6 ही टॉपिक आपको करना है, लेकिन डीप एंड डिटेल करना है, ठीक है। आपका ये पढ़ करके क्या हो जाएगा, नीट का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है, PYQ है, वो सारे के सारे एकदम आई होप बन जाना चाहिए और बन जाएगा, ठीक है। आप लोग ईमानदारी से बस लेक्चर को अटेंड करते रहिएगा, ये सारे के सारे आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशंस में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। जय हिंद।